नमस्कार। जेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हम बात करने हैं वाले हैं। बंधन तो विचारों का है, आत्मा तो हमेशा मुक्त है। बंधन विचारों का है, आत्मा तो हमेशा से ही मुक्त है। देखिए कितनी गहरी बात है कि आत्मा जब मुक्त है तो हम किस तरीके से हम आत्मा को बंधन में बांध रहे हैं। आत्मा यानी हमारे अंदर की, हम जैसे ही पैदा हुए हैं वैसे ही एक दिव्य आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश कर गई है और इसका संबंध हमारे प्राण से है। मतलब हम जो श्वास ले रहे हैं उसका संबंध हमारे प्राण से है। अब प्राण छोड़ दें तो आत्मा भी छूट जाती है। आत्मा आती है तो प्राण भी सक्रिय हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये दोनों का कनेक्शन एक जिम्मेदारी से है, लेकिन पूरी तरह से प्राण और आत्मा मुक्त है। लेकिन हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उन्नति करना चाहते हैं। बहुत लोग को हम देखते हैं बहुत ज़्यादा उन्नति है। हर शहर की बात बोल रहा हूँ, जैसे हमारा शहर दिल्ली राजरा है तो हम दिल्ली राजरा में देखते हैं कि टॉप 10 में कितने व्यापारी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इनकम प्राप्त कर रहे हैं। टॉप 10 में कितने क्या बोलते हैं ऑफिसर लोग हैं। मतलब एक प्रॉपर एक आप अपने शहर में भी तुलना करके देखिए कि ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोग क्यों आगे हैं। आप अपने छोटे से क्षेत्र में देखिए, ये आकलन बहुत ही जरूरी है। ये जागरूकता हमें बहुत ही जरूरी है। जब हम मतलब हम चाहते हैं कि हम भी समृद्ध पाएं। अब उनको देख के ईर्ष्या नहीं करना है भाई। वो एक उनकी कामयाबी है तो उसकी कामयाबी का रहस्य क्या है। हम पूरे देश में देखते हैं तो कुछ लोग बहुत कामयाब हैं, तो उसके पीछे उनका रहस्य क्या है। गहराई से अगर हम इस चीज़ की अगर तुलना करते हैं तो ये बंधन जो हमारे जो आत्मा के साथ जो बंधन है वो जब वहाँ मुक्त है। अब हम संसारिक जीवन में प्रवेश किए हैं और जैसे ही पैदा हुए हैं एक बंधन और जिम्मेदारी। देखो बंधन और जिम्मेदारी दोनों एक होके भी अलग है। दोनों एक होके भी अलग है। जिम्मेदारी बोलने से हमारे पूरे जो चक्र है उसको हमेशा से सक्रिय रखता है। चक्र की बात कर रहा हूँ। जहाँ चक्र में ब्लॉकेज आता है वहाँ से हमें सफलता जो पानी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। और जब बंधन आता है तो चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। जिम्मेदारी में चक्र कभी ब्लॉक नहीं होते। आपके को जो जिम्मेदारी मिली है आप अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से कर रहे हो। शादी किए हो तो शादी के बाद पति पत्नी के बीच जो जिम्मेदारी है उसको दोनों को निर्वाह करना है। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। इसमें एक चीज़ और आ जाता है कि अगर हम शादी के, जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, तो मुझे अपनी मिसेस के साथ कैसे बर्ताव करना है, मतलब बंधन मुक्त बर्ताव करना है। एक आज़ादी उनमें होनी चाहिए। देखिए वो भी एक आत्मा है, शुद्ध रूप से वो भी एक आत्मा है। और हम अगर उसे अपने कब्जे में रखें तो हम ये मान के चलो एक प्रकार से उनकी जो आत्मा है वो मतलब
हमारे लिए उनका जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। और उसी तरीके से अगर उसे मुक्त रखा जाए, देख मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने घर को कैसे भरण पोषण करूं और कैसे अपने बच्चे की देख रेख करूं, ये सारी मेरी जिम्मेदारी है। तो इसे मैं निर्वाह कर रहा हूँ और मैं मेरी तरफ से कोशिश है कि चलो अच्छा से निर्वाह कर सकूँ। पत्नी है उसकी भी एक जिम्मेदारी है कि किस तरीके से मतलब शादी होके आई है तो किस तरीके से अपने जो नए परिवार मिला है उसमें कैसे दायित्व है उस दायित्व को निर्वाह करे। और उसे अगर बंधन के तौर पे हम अगर बांध के रखेंगे तो वो दायित्व को निर्वाह कर पाएगी, और अगर उसे मुक्त करके अगर देखा जाए तो वो अपने दायित्व को अच्छी तरीके से निर्वाह कर रही है। सेम टू सेम ये पत्नियों के साथ होता है। शादी हो के आ गए तो मतलब एक प्रकार से उनका ये रहता है कि मेरा पति है और मेरी हर बात माननी चाहिए। कोशिश करते हैं बांधने के लिए बोलने से कुछ ना कुछ बात ऐसे हो जाती है कि मतलब हर गृहस्थी में तनाव का कारण बन जाता है। ये एक बंधन ही होता है। और यहाँ से हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या होती है कि करीब हम स्वतंत्र रूप से एक आत्मा है, और स्वतंत्र रूप से आत्मा है और जैसे ही कोई हमें बांधने का कोशिश करता है कहीं ना कहीं जो चक्र है वो अनबैलेंस हो जाते हैं। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो सफलता नहीं मिलना है वो नहीं मिलती है, और जैसे हम काम करना चाहते हैं उसे काम नहीं कर पाते हैं। बंधन में बहुत बार होता है, जैसे हम चाहते हैं हम तो खुल के काम करना चाहते हैं, लेकिन कोई रोके टोके बोले और हमको ऐसे महसूस हो ज़बरदस्ती में हमें ये बात करने के लिए बोल रहा है, ज़बरदस्ती में ये बात मानने के लिए बोल रहा है, तो ये एक प्रकार का बंधन हो जाता है। तो गलती कहाँ से आ जाती है? जो हमें रोक रहा है टोक रहा है, और अगर उसमें हम बंध गए तो हम अपने आत्मा को बांध दिए। जहाँ हम अपनी आत्मा को बांधे तो हमारे जो देखो हम तो चाहते हैं कि हमारी आत्मा को कोई ना बांधे, और कोई हमें बांधता है तो फिर ये हमारे चक्र पे उसका प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर आप सफल इंसान को देखोगे तो उनकी सफलता में कोई रुकावट इसलिए नहीं है कि वो स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते हैं और किसी ऐसे जकड़े हुए बंधन में जाते नहीं हैं। मोह हो गया, ये भी उसी का एक अंश है। और जैसे नौकरी कर रहे हैं, अभी जैसे बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा नौकरी करते करते घुटन महसूस हो जाता है। कारण क्या है? उनके जो ऊपर के ऑफिसर रहते हैं, जो भी रहते हैं, जो लीडिंग कर रहा है, तो वो कोशिश करता है कि मैं पूरी तरह से इसे अपने कंट्रोल में रखूं। मतलब अगर जिम्मेदारी से निभा भी रहा है, काम करते करते जिम्मेदारी से अगर कर्मचारी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा भी रहा है, लेकिन ऊपर का जो कर्मचारी है वो उसके मन में आ जाता है कि मैं इसे बांध के रखूं। तो देखो, जो जिसे बांधा जा रहा है वो उसको भी तकलीफ है, और जो बांधने के लिए कोशिश कर रहा है उसे भी तकलीफ है। मतलब बंधन ऐसा है जो बांध रहा है उसको भी प्रभावित कर रहा है, जो बंध रहा है उसे भी प्रभावित कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे मतलब विषय आ जाते हैं जहाँ पे बंधन जो आता है वो उसका दुष्प्रभाव होता है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बंधन मुक्त हो रहना है तो हम अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। जैसे अभी बहुत सारे साधु संत लोग हैं, मतलब संन्यास ले लिए हैं, पूरी तरह से बंधन से मुक्त है, उनको कोई बांध के नहीं रख सकता। वो जहाँ जाना चाहते वहाँ जाते हैं, जैसे तप करना चाहते हैं वैसे तप करते हैं, जैसे साधना करना चाहते हैं वैसे साधना करते हैं, और जो साधना से जो परिणाम प्राप्त होता है वो जन्म कल्याण को देते हैं। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे पास जो विद्या हमें प्राप्त हुई है, जो अंतरात्मा से जो बात हमें प्राप्त हुई है, वो जन कल्याण को दे। तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में ऐसे जिए हैं कि हम ना तो हम किसी को बांधे हैं, ना हम बंधने की कोशिश में कभी गए नहीं है। ना कोई हमको बांध सका है, ना हम किसी के बंधन में प्रॉपर तौर से बंधे नहीं। लेकिन जिम्मेदारी, हर जिम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से पूरा करने की पूरी कोशिश की है। जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागे, हर जिम्मेदारी। और अभी हमारी जैसे गैंडम गुरुकुलम में हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी है। हर साधक छोटा सवाल करता है तो उसे पूरी तरीके से समझाना, बताना, ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी एक साधक के लिए नहीं, ये जितने भी साधक जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, सबके साथ एक जैसी जिम्मेदारी है। और इसे पैसा से भी नहीं तोला जा सकता। पैसा कौन ज़्यादा दे रहा, कौन कम दे रहा, ऐसे कुछ भी नहीं। जिम्मेदारी है कि सबको जो गैंडम मंत्र की सही विधि विद्या को समझाया जाए। इसी कड़ी में ये बात भी है जो हम यूट्यूब में बताने की कोशिश करते हैं, ताकि सबके सब को इस बात की समझ आए। मतलब हमें घरेलू जीवन में कैसे जीना है, हम अपने माता पिता के साथ कैसे जीना है, अब हम अपने काम वाले क्षेत्र में कैसे अपने जीवन जीना है, ये ऐसे जीवन होना चाहिए जिसमें हमारी आत्मा को कोई बांध ना सके। बहुत सारे तांत्रिक क्रिया भी होती है, बोलना नहीं चाहिए, तो वो बांधने वाली ही क्रिया रहती है, और वो ब्लॉक करने वाली ही क्रिया रहती है, जिसके वजह से ब्लॉकेज आता है। तो हम तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो हम सीधा एक ही बात बोलते हैं, आप लग गया आपको, आपका अस्वस्थ किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो आप उसे उसके साथ ना बांधें। कहते हैं कि जो बीमारी आई है जहाँ से आई वहाँ चले जाए। अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस व्यक्ति को देखो, किसी भी ऐसे इंसान को हम अपने जीवन में जो हमको दुख पहुँचाया है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखें, मतलब बांध के रखें, बंधन करके रखें, और वो भी सेम टू सेम हमारे साथ बंधन करके रखा है। और ये तांत्रिक की जो क्रिया होती है, ये बहुत घातक हो जाती है। उसे दूर किया जा सकता है, समझ के दूर किया जा सकता है। मतलब ज्ञान की बहुत ज़्यादा, जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरा वैज्ञानिक विधि है, पूरा वैज्ञानिक विधि से आप दर्शन शास्त्र और उससे संबंधित बात को गहराई से समझोगे। बहुत सारे यूट्यूब में मतलब इस बारे में बात किया जाता है। हम अपने अनुभव के आधार पर हम बहुत सारी बात बताते हैं, ताकि आप सबको लाभ हो। और जितने भी साधक देख रहे हैं, तो नए जो हैं वो आप व्हाट्सएप करें। गैंडम विद्या से संबंधित बहुत सारी बातें आपको जानकारी मिलेगी। एक जो आपके